दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा घर भी मौजूद है जो एयरपोर्ट के बीच में बना हुआ है। इस घर का मालिक बहुत ही जिद्दी इंसान है और वो अपना घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहता। यही नहीं, दुनिया में एक ऐसा सरपिरा इंसान भी है जो अपनी गवर्नमेंट के सामने भी नहीं झुका और उन्होंने अपने जमीन को ना बेचते हुए रोड के ऊपर अपना घर बना लिया। आज हम आपको ऐसे 8 घर दिखाएंगे जिनके मालिकान अपना घर ना खाली करने के जिद पर अड़ गए हैं, चाहे इनको सरकार का सामना करना पड़ा या फिर किसी मालदार बिल्डर का, लेकिन उन्होंने अपना घर किसी भी कीमत पर नहीं खाली किया। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। नंबर 8। दोस्तों, किसी भी घर बेचने वाले घर के मालिक की ख्वाहिश होती है कि उसका घर डबल कीमत में बिक जाए, लेकिन दुनिया में एक ऐसा घर भी मौजूद है जिसकी मालकिन को डबल नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा पैसे देने की ऑफर की गई, लेकिन घर की मालकिन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। आप देख सकते हैं कि एक बड़े शॉपिंग मॉल के बीच एक छोटा सा घर दबा हुआ है। ये घर वॉशिंगटन में मौजूद है। हुआ कुछ यूं था कि साल 2006 को इस घर में एक 84 साल की बूढ़ी औरत अकेली रहती थी जिसका नाम था मैंसफील्ड। उस वक्त इसके पड़ोस में कुछ ही घर बने थे जबकि बाकी एरिया खाली था। वक्त के साथ साथ जब यहाँ लोग आबाद हुए और आबादी बढ़ने लगी तो बिल्डर्स ने यहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला किया। बिल्डर्स ने यहाँ रहने वाले तमाम घर के मालिकान से जमीन खरीद ली, लेकिन ये बूढ़ी औरत यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक के बिल्डर ने इस बूढ़ी औरत को इस छोटे से घर का $1 मिलियन देने का ऑफर किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना घर नहीं बेचना चाहती थी। इसके बाद बिल्डर्स ने इस बूढ़ी औरत को और तंग नहीं किया और इसके घर के इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल बना दी, लेकिन 2 ही साल बाद ये बूढ़ी औरत मर गई। जब इस बूढ़ी औरत के डायरी को खोलकर देखा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरा ये घर बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद बिल्डर ने इस घर को तोड़ा नहीं बल्कि आज भी बिल्डर इस घर को मेंटेन करता है और ये घर इतना मशहूर हो चुका है कि लोग इसके साथ फोटोज खिंचवाते हैं। नंबर 7। दोस्तों, इस घर की स्टोरी सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में इस लेवल के जिद्दी लोग भी रहते हैं। इस घर के मालिक का नाम येंग है। दरअसल ये घर पहले इस तरह अकेला नहीं हुआ करता था बल्कि इसके आसपास पड़ोस में कई सारे घर थे। चाइना की बढ़ती हुई आबादी में ये घर जिस जगह मौजूद है वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट ने इस जगह एक बड़ा पब्लिक पार्क बनाना था। येंग के घर के साथ पड़ोसियों ने तो गवर्नमेंट के सामने हार मान ली, लेकिन येंग ने इस घर को बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। सरकारी बिल्डर्स ने येंग को घर बेचने पर मजबूर करते हुए येंग के घर की पानी, गैस और बिजली के कनेक्शन को काट दिया। येंग को पानी भरने 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और रात को मोमबत्ती के रोशनी में गुजारा करना पड़ता। बिल्डर्स की इस हरकत पर येंग और भी ज्यादा जिद में आ गए थे और किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाला था। आखिरकार 2 साल बाद केस लड़ने के बाद कोर्ट ने येंग के हक में फैसला दे दिया। आज भी येंग इस घर में रहता है। नंबर 6। हम सबका पड़ोस के साथ ज्यादा नहीं जमती, लेकिन इन 2 पड़ोसियों की दुश्मनी कुछ ज्यादा ही हद तक चली गई है। ये घर टोरंटो में मौजूद है जो हाल्फ हाउस के नाम से भी मशहूर है। शुरू में यहाँ एक ही साइज के 2 छोटे घर थे। इन दोनों पड़ोस के आपस में काफी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन एक दिन इन 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई हुई। बस उस दिन से इन 2 पड़ोसियों के बीच दुश्मनी पैदा हुई। बाएं साइड पर पड़ोसी का घर बहुत ही छोटा था। वक्त के साथ साथ जब इस छोटे से घर के मालिक के फैमिली के मेंबर ज्यादा हुए तो इन्हें इस घर को छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वो इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। जब दाएं साइड के पड़ोस को पता चला कि ये छोटा सा घर अब मेरे पड़ोस के किसी भी काम का नहीं, तो क्यों ना मैं इसे ये घर खरीद लूं ताकि मेरा घर और भी ज्यादा बड़ा हो जाए। जब उन्होंने इस छोटे से घर के मालिक से घर खरीदने की बात की तो इस छोटे से घर के मालिक ने साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि इन्हें कई साल पुरानी लड़ाई याद थी, इसीलिए उन्होंने घर बेचने से इनकार कर दिया। आज भी ये छोटा सा घर उसी पुराने हालत में पड़ा हुआ है। इस घर का मालिक किसी और बिल्डर पर भी ये घर नहीं बेच रहा है क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डर पर घर बेचने के बाद बिल्डर वापस दाएं साइड के पड़ोस को घर बेच दे। नंबर 5। वॉशिंगटन डीसी में बड़े बड़े बिल्डिंगों के बीच दबा हुआ ये घर होस्टन स्पिंक्स नामी शख्स का है। 1980 में जब यहाँ अपार्टमेंट्स बनने का आगाज हुआ तो इस एरिया में मौजूद सभी छोटे मोटे घरों के मालिकान ने अपने घरों को इस बिल्डिंग के बिल्डर पर बेच दिया, लेकिन होस्टन ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। होस्टन का कहना था कि बिल्डर्स इसके घर की सही कीमत नहीं लगा रहे हैं। होस्टन बिल्डर से $15 लाख इस घर के मांग रहा था, लेकिन बिल्डर ने इस घर को इतना महंगा
खरीदने के बजाय इस घर को बीच में ही छोड़ दिया और साइडों से 2 बड़ी अपार्टमेंट्स खड़ी कर दी। ऑस्टन ने इन अपार्टमेंट्स का फायदा उठाते हुए अपने घर में पिज्जा शॉप खोलने का फैसला लिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि ऑस्टन ने बैंक से कर्जा लिया हुआ था और अब ऑस्टन को कर्जा वापस करना था। इसीलिए ऑस्टन को मजबूरी में ये घर $7.5 लाख का बेचना पड़ा, जबकि वो शुरू में $15 लाख मांग रहा था। नंबर 4, इस घर के मालिक ने भी गवर्नमेंट से टक्कर ली है। आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज के नीचे और दरमियान में घर बना हुआ है। जब सरकारी बिल्डर्स ने इस घर को खरीदना चाहा तो इस घर के मालिक ने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। बस इसके बाद गवर्नमेंट को भी मजबूरन इस घर को बीच में छोड़कर दोनों साइडों से ब्रिज बनानी पड़ी। अब इस घर के मालिक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियां चलने की वजह से शोर शराबा और इनको पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, दोस्तों ये वो इंसान है जिसने रोड के बीच अपना घर बना लिया है। एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा जो रोड के बीच में खड़ा होकर गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। शुरू में ये एक छोटा सा बिल्डिंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट था जहां हजारों की तादाद में लोग रहते थे। जब गवर्नमेंट को यहाँ से रोड बनाना था तो गवर्नमेंट ने इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए दूसरी जगह में घर बनाए और इस अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ रहने वाले 2 बूढ़े मियाँ बीवी इस जगह को छोड़ने से साफ इनकार कर गए। ये दोनों बूढ़े मियाँ बीवी ना तो पैसे ले रहे थे और ना ही इस टूटे फूटे अपार्टमेंट से भी ज्यादा खूबसूरत जगह में शिफ्ट हो रहे थे। बस इसके बाद गवर्नमेंट ने इस अपार्टमेंट के बाकी हिस्से को तोड़ दिया और जिस जगह में ये दोनों बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे उस जगह को छोड़ दिया और इन दोनों के घर को बीच में छोड़कर दोनों तरफ से इर्द गिर्द रोड घुमा दी गई। नंबर 2, फ्रांस के रुबाइक्स मोहल्ले में खड़ी ये बिल्डिंग सलाह अडुजानी के लिए सब कुछ है। जब बिल्डर ने अडुजानी से ये घर खरीदने की बात की तो बिल्डर पर सलाह अडुजानी गुस्सा हुए, क्योंकि ये घर सलाह अडुजानी के लिए अपने आप से भी ज्यादा कीमती है। अडुजानी का कहना है कि मुझे इस घर को बनाने में 46 साल लगे हैं। इस घर को ना बेचने की वजह सिर्फ 46 साल की मेहनत ही नहीं बल्कि अडुजानी की वाइफ भी है, जो कई साल पहले इसी घर में मर गई थी। अडुजानी का कहना है कि मुझे ये घर अपनी वाइफ की याद दिलाता है। मैं इस घर को किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। अडुजानी को 30 साल हो गए हैं कि वो इस घर में अकेला रहता है। नंबर 1, जापान में नारिना एयरपोर्ट के बीच कुछ घर और खेत बने हुए हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। जब जापानीज गवर्नमेंट को यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना था तो यहाँ मौजूद फार्मर्स ने सरकार को जमीन देने से इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और रोड पर एहतिजाज करने लगे। साथ ही साथ कोर्ट में भी लंबे लंबे केस चले। आखिरकार कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुना दिया और सरकार को मजबूरन एयरपोर्ट का एक ही रनवे बनाना पड़ा। किसान आज भी एयरपोर्ट के बीच में खेती करते हैं। इस खेत में खड़े होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रनवे पर खड़े हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इन सब में से कौन से घर का मालिक आपको अच्छा लगा, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।